आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मज़े से रह रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ ये कोरोना काल एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये कोरोना टाइम है तो क्या आप अपनी स्किन का ध्यान रखना तो नहीं भूल गए हैं? क्योंकि अभी ऑफिस नहीं जाना, मॉल्स नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, पार्टीज़ में नहीं जाना, किटी पार्टीज़ में नहीं जाना, तो कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि अपनी स्किन केयर करना आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया है और आपकी स्किन एक ऐसे लेवल पे आ गई है, इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि आपको लगता है कि महंगी से महंगी क्रीम्स, महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्यूटी पार्लर अब इन्हें क्योर नहीं कर सकता या फिर उसकी नॉर्मल पोजीशन जो पहले थी उस पोजीशन में नहीं ला सकता। तो आप गलत हैं। आपको मैं बहुत ही इजी DIY टिप्स आज बताने वाली हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपना स्किन केयर करना नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट जो DIYs हैं, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, या फिर अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं महंगे प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी पार्लर्स में, तो DIY तो आपको हमेशा ही करनी चाहिए। क्योंकि वेरी सून कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें पार्टीज़ में भी जाना होगा, हमें ऑफिस में जाना होगा, हमें बैक टू किटी पार्टीज़ जाना होगा और उस सिचुएशन में हमारी स्किन इतनी डैमेज हो जाएगी कि उसे रिफॉर्म करने में या उसकी नेचुरल पोजीशन में लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभी हमारे पास वैसे ही बहुत टाइम है, तो वाई आर वी वेस्टिंग आवर? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम स्किन केयर नहीं करते हैं, अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं जिसकी वजह से हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम स्किन केयर करें, और हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो हमें आलस आता है ये सब टेंट्रम्स करने में। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक रेमेडी इस बार लेकर आई हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और आप कितने भी आलसी हैं, आई एम श्योर ये इंग्रेडिएंट, ये इकलौता इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा, बिकॉज आई एम श्योर कि आप मुंह तो ज़रूर धोते हैं। इस रेमेडी में भी आपको सिर्फ फेस वॉश ही करना है, लेकिन किस तरह से करना है और कौन सी वाटर से करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन स्टेप 2 में मूव होने से पहले हम कवर कर लेते हैं स्टेप 1। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स रोल। फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टीमिंग। मैंने एक कंटेनर में पानी गरम कर लिया है और स्टीमिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आप इस तरह से दुपट्टा डाल सकते हैं सिर के ऊपर और नीचे जिस भी बोल में, कंटेनर में आपने पानी गरम किया है उसे अपने ऊपर इस तरह से स्टीम आने दे सकते हैं ताकि पोर्स सारे ओपन हो जाएं और डर्ट बिल्कुल निकल जाए पोर्स में से। सेकंड मेथड जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने गर्म पानी में अपना टाल डिप कर लिया है और उसे स्क्वीज़ करके इस तरह से फेस पे लगाएंगे। इसे आप 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स तक लगा के आप इसे हटा सकते हैं। उसके बाद इसे रिपीट करना है आपको 5 मिनट्स तक। बहुत फेस में, पोर्स में जितना भी डर्ट होता है सब रिमूव हो जाता है और बिल्कुल क्लीन कर देता है हमारे फेस को। बढ़ते हैं स्टेप 2 यानी कि फेस वॉश की तरफ। और फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ राइस वाटर। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। द मैजिकल वाटर कैन बी यूज्ड एज फेशियल क्लेंजर or toner to minimize the pores, and it tightens the skin. Rice water maintains the pH level of skin and can give you radiant supple skin with regular use. तो आपको रेगुलरली इसे यूज़ करना है। It has ability to heal the skin and help control outbreak. Now I have washed my face with normal rice water and you can see the glow already. So रेगुलर यूज़ से डेफिनेटली इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, रिज़ल्ट आपको दिखेगा और बहुत ही स्मूथ एंड सपल बना देती है आपकी स्किन को। जो नॉर्मल वाटर होता है बहुत हार्श होता है, pH लेवल ख़राब होता है उससे आपके फेस का। सो आई रेकमेंड कि आप राइस वाटर ही यूज़ करें जब आप फेस वॉश करते हैं। ऑलराइट, तो अब मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके और आप मेरी हालत देख सकते हैं।
क्या हो गई है, एंड यू कैन सी द ग्लो एज वेल। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टीमिंग जो स्टेप, सिंपल सा स्टेप, बेसिक सा स्टेप हर कोई भूल जाता है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्किन में बाय बर्थ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें ऑक्सीजन लेना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को, उसी तरह हमारी स्किन को भी ऑक्सीजन लेना इम्पॉर्टेंट है। सो उन पोर्स के थ्रू वो सांस लेते हैं, यू कैन से। सो हमें बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, डर्ट होता है, जिसकी स्किन ऑयली होती है उनकी बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है स्किन में, जिसकी वजह से पोर्स ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। फिर आप कितनी भी महंगी क्रीम्स क्यों ना लगा लें, कितने भी पार्लर्स क्यों ना चले जाएं, या फिर फॉर दैट मैटर आप DIYs भी कर रहे हैं और आपकी स्किन पे वो असर नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके पोर्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं। और ब्लॉक पोर्स की वजह से आपकी जो स्किन है वो किसी भी चीज़ की गुडनेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब पोर्स आपके बंद हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, तो वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अब ब्लॉक होते क्यों हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डर्ट, सन एक्सपोजर, हम लोग ऑयली खाते हैं, ऑयल सिक्रेशन, जिसकी बॉडी में, जिसके फेस में, जिसकी स्किन में ज़्यादा ऑयल होता है उसके बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं जो पोर्स होते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है पोर्स को ब्लॉक करने में, लेकिन हमारा काम है उन पोर्स को ओपन करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पोर्स ओपन होंगे तो वो विजिबल हो जाएंगे, दिखते, बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हेयर। जब हम पोर्स में डर्ट रहता है, गंदगी रहती है या फिर पोल्यूशन रहता है, कुछ भी चीज़ रहती है, तो हमारे जो पोर्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। ऑयल रहता है क्योंकि वो जो डर्ट है ना वो धीरे धीरे अपना स्पेस बनाता है, तो उससे हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टीमिंग रेगुलर लेते हैं तो हमारे पोर्स उससे छोटे ही रहते हैं जैसे हमें बाय बर्थ मिले होते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा एज मैटर भी करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाय बर्थ हो, बिल्कुल ही बेबी स्किन हमारी रहेगी, बट येस, स्टीमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट की गुडनेस को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी स्किन में। अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि स्टीमिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हम बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं। अब मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है स्टीमिंग का, तो जिनकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है वो 15 दिन में एक बार करें, दैट इज़ इनफ। लेकिन जिसकी ऑयली स्किन है वो इंश्योर करें कि आप हर हफ्ते यानी कि आफ्टर 7 डेज आप स्टीमिंग ले रहे हैं। बहुत ही ईजी है। अगर आपको इस तरह से दुपट्टा करके नहीं लेनी है तो आप टाल में, जैसे मैंने बताया है, गर्म पानी में डिप कर लें टाल को और उसे स्क्वीज करके अपने फेस पे रख सकते हैं 5 मिनट्स के लिए। सिर्फ 5 मिनट तो आप अपने लिए हफ्ते में एक बार निकाल ही सकते हैं। एंड राइस वाटर सबके घर में मोस्टली रोज़ ही बनते होंगे, इनकेस रोज़ नहीं बनते तो ऑल्टरनेट डेज बनते होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। राइस जब हम वॉश करते हैं कुकर में, 1-2 बार वॉश कर लिया, उसके बाद कुकर में राइस में पानी डाल के रख दीजिए 5-10 मिनट के लिए। राइस की जो गुडनेस है वो अगर जब उसमें आ जाएगी, कलर आप देख रहे थे पानी का, उस तरह का पानी जब आपको मिल जाएगा तो आप उसे पोर कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में। उसके बाद आप उससे वॉश कर लें। वेरी सिंपल। अगर आप फेस वॉश भी कर रहे हैं तो हार्ड वाटर छोड़ के आप राइस वाटर का इस्तेमाल करें, एंड यू विल डेफिनेटली सी नोटिसेबल इफेक्ट इन 7 डेज। ट्राई करके देखें रेगुलरली 7 डेज राइस वाटर, यू विल डेफिनेटली सी दिट। ये छोटा सा कंटेंट था आज की वीडियो के लिए। हाउएवर दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, सो प्लीज़ इंश्योर कि आप कॉन्टिन्यूसली 7 डेज, क्योंकि 7 डेज चैलेंज है, तो आप कॉन्टिन्यूसली 7 डेज राइस वाटर से अपना फेस वॉश करें। एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी स्किन पे इसके रिजल्ट कैसे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू soon in my next video. Till then, bye, take care and stay beautiful.